नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल EWV पर। मेरा नाम है विकास गौर और आई होप आप सभी की स्टडी ठीक ठाक चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो अब किसका वेट कर रहे हो, अब चालू कर दो, वक्त इतना नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। चीज़ों को सही समय पर शुरू कर देना चाहिए, है ना, वरना फिर बहुत देर हो जाती है, फिर चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। अभी टाइम है, बहुत तो नहीं कहेंगे, हाँ इतना टाइम है कि आप बेटर कर सकते हैं। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमारा आज क्लास नंबर कौन सा है? 3rd है। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकेंड क्लास देखी है उनको ये सही समझ में आएगा अच्छे से, और फर्स्ट नहीं भी देखिए तब भी समझ में आएगा। सेकेंड देखना कंपलसरी है। सेकेंड आप देख के आएंगे तब आप ये चीज़ें समझेंगे, तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली कल हमने क्या बात किया था इस पे पहले बात कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स, है ना, हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, एक होता है हमारा सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कल आपने पढ़ा है। हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़ा था इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका सैचुरेटेड, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में हमने कहा था जहाँ पे कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो हमारे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर हमने कहा था जितने भी एल्केन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, और एल्केन का हमने एक जनरल फॉर्मूला भी देखा था, CnH2n+2। ठीक है, और फिर हमने कहा था इसी का सेकेंड टाइप था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें हमने कहा था यहाँ पे आपका जो कार्बन होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था, और कल हमने थोड़ा थोड़ा इसका नेमिंग भी जान लिया था। आज क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कार्बन चेन्स। कार्बन चेन्स पढ़ना है। देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये आपके बोर्ड्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है ना। आपका कल्याण पूर्ण रूप से हो जाएगा अगर आप सही से क्लास देखेंगे। चीज़ें आपको सारी समझ में आने वाली है और आप इससे बाहर नहीं जाएगा, ये बात की यहाँ पे गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं कार्बन चेन्स। ठीक है, कार्बन चेन्स, और हम लोग आज इसके और नाम भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा कैसे नाम लिखना है कि कैसे नाम लिखते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखते हैं। IUPAC अभी हमने नहीं शुरू किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आज तो मैम ओवरव्यू इसका देंगे। और हम लोग एक चीज़ यहाँ पे और पढ़ने वाले हैं आज है आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोमेरिज्म या आइसो, और कौन सी पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चरल। अपने सिलेबस में कौन सी है? स्ट्रक्चरल है। ठीक है, बाकी आइसोमेरिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आप पढ़ेंगे 12th में, 11th में पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो कार्बन चेन्स को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, स्ट्रेट चेन्स, फिर आपका आता है ब्रांच्ड चेन्स, फिर आता है आपका रिंग। क्या आता है? रिंग। ठीक है, जैसा कि इनके नाम में ही है, इनके नाम के अकॉर्डिंग इनका काम है। स्ट्रेट चेन में क्या होता है? हमारा कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना रहा होता है, लंबी सीरीज बना रहा होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन हमारे कैसे कहलाते हैं? स्ट्रेट चेन। क्या है ये हमारा? स्ट्रेट चेन। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, आपको वो घुमाने के लिए कभी ऐसे दे देता है इस टाइप से। देखो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, क्या भरे जाएंगे? H। ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड है। कभी कभी वो ऐसे दे देता है और बच्चों को लगता है ये हमारा एक ब्रांच्ड हो गया, ब्रांच्ड, ये कार्बन यहाँ लगा दिया। लेकिन ध्यान दो, अगर ब्रांचिंग कहाँ पे है? टर्मिनल्स पे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ,
अगर ब्रांचिंग तुम्हें लग रहा है कहाँ पे है, टर्मिनल्स पे है, किनारों पे है, तो इसका मतलब वो ब्रांचिंग नहीं है, वो स्ट्रेट चेन का ही पार्ट है। आप खुद देखिए, इसको अगर हम ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे तो ये कार्बन हमारा यहीं पे आ जाएगा, ठीक। या फिर अगर यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है ब्रांच में, तो वो ब्रांच नहीं है, वो हमारा स्ट्रेट चेन में ही काउंट होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो ये हमारे आते हैं स्ट्रेट चेन। अब ब्रांच क्या होता है? ब्रांच मतलब कोई एक स्ट्रेट चेन है ऐसे, ठीक है, इसमें क्या है, एक और कार्बन मान लेते हैं यहाँ ऐसे इस टाइप से, ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्रांचिंग है। ये क्या है, ये जो कार्बन है ये किसका काम कर रहा है इसमें, ब्रांचिंग का। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ब्रांच चेन। क्या कहलाएगा, ब्रांच चेन, ठीक है। ये ऐसे होता है। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं वो हम बाद में सीखेंगे, अभी के जो टॉपिक है वो हमारा उसको समझो सही से, ठीक है। जरूरी नहीं है ऐसे ही लगाओ, हो सकता है कभी यहाँ ब्रांचिंग हो और कभी यहाँ भी ब्रांचिंग हो, ऐसे इस टाइप से। ये भी हमारे किस में आएंगे, ब्रांच चेन में आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्या आता है, रिंग आता है। रिंग मतलब एक, रिंग का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन एक ऐसी श्रृंखला बनाएंगे जो एक सर्कुलर या मान लो रिंग के फॉर्म में तुम्हें दिखेगा। देखो ऐसे मान लेते हैं, देखो दो कार्बन कभी भी रिंग नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, या दो कार्बन हमेशा स्ट्रेट चेन ही बनाएंगे, ये ब्रांच भी नहीं बनाएंगे, ये बात एकदम स्पष्ट है। तीन कार्बन समझ लो अच्छे से, तीन कार्बन अगर मान लो ऐसे है, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि ये ब्रांच बना सकते हैं, तो अभी हमने कहा था ये ब्रांच नहीं बनाएगा क्योंकि ये कार्बन कहाँ पे अटैच्ड है, टर्मिनल पे। टर्मिनल मीन्स किनारे पे, इसका मतलब ये यहीं पे लगा हुआ है, इसको ऐसे ही वाला है ये। तो ध्यान रखना, तीन कार्बन तक हमें सिर्फ क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेट चेन। तीन कार्बन के बाद हमें ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है और रिंग भी देखने को मिल सकता है। अगर हम कहें हमें रिंग देखना है, तो रिंग के लिए तुम देखो ध्यान से, एक ऐसे होगा, एक ऐसे और एक ऐसे, इस टाइप से। इन तीनों कार्बन ने अपने आप को एक रिंग के फॉर्म में ढाल रखा है, इसलिए हम, ये किसका एग्जांपल है, रिंग चेन का। किसका है, यहाँ चेन कैसी है आपकी, रिंग चेन है, ठीक है। आपका ऐसे भी हो सकता है ना, चार कार्बन से, आपका 5 कार्बन भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। आपका 6 कार्बन भी ऐसे हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग, ठीक। अब यहाँ पे ये समझना है कि भाई इनके नाम क्या होंगे। जैसे रिंग का नाम जान लो अच्छे से, रिंग के नाम में कुछ नहीं होता है। रिंग में जब भी रिंग का नाम लिखोगे आप, तब एक वर्ड लगाओगे आगे, साइक्लो। क्या लगाओगे, साइक्लो। और अगर वो हमारा देखो, ये कार्बन के यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए हैं, और कार्बन हमारा कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड ये बने हुए हैं, तो 2 यहाँ पे H इसके बैलेंस करेंगे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो अब ये हमारा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे H अंडरस्टूड है, ठीक है। हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये हमारा अंडरस्टूड होता ही है, ठीक है। तो पहले बोलना है साइक्लो, फिर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो साइक्लो। अब तीनों कार्बन में कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, तो ये एल्केन होगा। अब यहाँ पे जनरल फॉर्मूले पे मत जाना, ठीक है। रिंग में थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाता है, आपको बॉन्ड देखने हैं। क्या देखने हैं, बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो ये क्या होगा आपका, साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, तो साइक्लो प्रोपेन। ऐसे ये हमारा साइक्लो ब्यूटेन, है ना। थोड़ा और समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, रिंग के बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे हम आपसे ये कहें, एक ये एक ये और एक ये, इस टाइप से ये बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी हैं, मान लो हमने यहाँ पे एक यहाँ एक H यहाँ पे, देखो H यहाँ पे भरे हुए हैं पहले से, मान लेना, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे H लिखे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे गौर से और देखेंगे ये एक रिंग बन रही है। क्या बन रही है, रिंग।
तो कहा जाए इसका नाम लिखो, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लो। अब गिनो कार्बन, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन क्या होता है? पेंट। क्या होता है? पेंट। फिर क्या होता है? पांचों कार्बन हमारे किस बॉन्ड से अटैच्ड हैं? सिंगल बॉन्ड से। और अगर कार्बन हमारा सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो तब क्या होता है? वो होता है हमारा एल्केन। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे आप जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 पे नहीं जाएंगे, वहां से करेंगे तो चीजें आपकी रॉन्ग हो जाएंगी। वो काम करेगा आपका स्ट्रेट चेन के लिए। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। क्लियर है यहां तक? अब मान लो ऐसा ना हो कि आपसे ऐसे हो जाए, इस टाइप से। अब याद रखो, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 1 2 3, और यहाँ पे 4 हो गया। 1 2 3, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। अब ठीक है, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम सबसे पहले ये क्या बना रहा है? रिंग। तो रिंग की वजह से नाम क्या हो जाए? साइक्लो। ठीक है, क्या हो गया? साइक्लो। कितने कार्बन है? कितने आदमी हैं? तो कितने कार्बन है? 4। साइक्लो। और 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट। तो साइक्लो ब्यूट। चारों कार्बन कितने बॉन्ड, किस बॉन्ड से अटैच्ड हैं? या कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे ANE जोड़ना है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे ENE जोड़ना है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, मीन्स क्या होता है? एल्कीन। तो ये क्या हमारा? साइक्लोब्यूटीन है। ठीक है, ऐसे आप इसके नामकरण कर लेंगे। ठीक है, नामकरण यहाँ भी होते हैं, अगर इसका सीखना है तो मैं सिखा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। एक बार जब IUPAC पढ़ेंगे तब फिर सीखेंगे। तो ब्रांच में नामकरण कैसे करते हैं वो देख लो, समझ लो अच्छे से। मान लो ये लिखा है, ठीक है, ये आपका H H H H और ये H और ये H, ये H, ये H और ये H। ये कैसा हमारा? ब्रांच है। ठीक है, क्या है हमारा? ये ब्रांच है। तो ब्रांचिंग का नाम हमेशा लिखा जाता पहले। और देखो अभी इसमें बहुत डिटेल में जाओगे तो हो जाएगा कंफ्यूजन। नामकरण कैसे करते हैं वो हम लोग सब पीछे एक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में। इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम लोग इसमें फंक्शनल ग्रुप और नामकरण कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझा रहे हैं आपको कि आपको सबसे पहले चुननी होती है लंबी चेन, कार्बन की लंबी चेन। तो 1 2 3 ये कार्बन की हमारी सबसे लंबी चेन है। या तो आप इस रास्ते से आ जाएं, या इस रास्ते से, या इस रास्ते से। अगर इस रास्ते से आएंगे तो ये मेन चेन और ये ब्रांच चेन। अगर इस रास्ते से आएंगे तो ये मेन चेन, ये हो जाएगी हमारी ब्रांच चेन। तो आपकी इच्छा है, मान लो हमने ये चुनी, ये वाली चेन, ठीक, ये वाली। अब यहाँ पे करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? नंबरिंग। नंबरिंग ऐसे करनी होती है कि ब्रांचिंग को सबसे कम नंबर मिले, ब्रांचिंग को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। तो अगर हम गिनती यहां से करें 1 2 3, तो 2 नंबर कार्बन पे ब्रांचिंग आ रही है। अब यहां से करते हैं 1 2 3, फिर से 2 नंबर पे ही आ रही ब्रांचिंग। तो इसका मतलब है अब हम गिनती कहीं से भी कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। मान लो मैं यहाँ लिखा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक। अब जो ये लिखा ना, ये लिखा है, ये क्या लिखा है? CH3 यहाँ पे एक बॉन्ड से, ये एक बॉन्ड से जुड़ा है। इसका नाम होता है मेथिल। क्या नाम होता है? मेथाइल या मेथिल। कैसे बनता है ये? देखो अगर हम कहें CH4 है, ये हमारा एक एल्केन है। क्या ये एल्केन? इसका नाम क्या है हमारा? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। अब सुनना, अगर एल्केन एक H खो देगा, अगर एल्केन एक H खो देगा तो ये क्या बनेगा? CH3। और एक H चला गया तो इसकी वैलेंसी खाली हो गई यहाँ पे। तो अब ये क्या बन गया हमारा? एल्केन से एल्किल। क्या बन गया? एल्केन से ANE हटा YL आ गया, ANE हटा YL आ गया, तो ये बन गया हमारा एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप बन गया ये, ठीक है। और इसका नाम कहा जाए, यहाँ मेथेन था तो यहाँ क्या होगा? अब ये मेथाइल।
ठीक है, तो नामकरण करते समय सबसे पहली बात ध्यान रखना है, सबसे लंबी चेन, ठीक, वो चुन लो। ब्रांचिंग को सबसे कम नंबर मिले, ये देख लो, तो ये हो गया, ठीक है। और एक चीज ध्यान देनी है, वो ये है कि ब्रांचिंग का नाम लिखना है सबसे पहले, ब्रांचिंग का नाम लिखना है पहले। तो ये क्या है, ये हमारा है मेथिल, क्या है, मेथिल। तो कितने पे है, 2 पे, इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, इसका नाम हो गया। अब 1 2 3 कार्बन चेन है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो क्या होगा, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो गया। हमने आपको जस्ट ये सिखाया है ऐसे करके, अगली क्लास में इस पे विस्तार से चर्चा होने वाली है ना। नामकरण से लेके आईयूपीएससी की जितने भी नामकरण होते हैं, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कल वाली क्लास में हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे। आज हमें एक और टॉपिक अपना करना है, वो अभी हमने क्या सीखा कि कार्बन चेन्स के बारे में। स्ट्रेट चेन होती हैं, कुछ ऐसी दिखेंगी। ब्रांच चेन में शाखाएं निकली होती हैं। रिंग चेन में कुछ ऐसे होता है, दिखा दिया हमने आपको। नामकरण भी आपके ऐसे दिखा दिया हमने, ठीक है। तो काफी कुछ सीख लिया है। अब हम देखते हैं हमारा एक और टॉपिक हमें करना है आज कवर, वो है हमारा आइसोमेरिज्म। क्या है, आइसोमेरिज्म। और हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही पढ़नी है आइसोमेरिज्म, वो कौन सी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बाकी होती तो फंक्शनल भी है ना, हमें स्ट्रक्चरल ही पढ़नी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो हम हेडिंग डाल रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक। सबसे पहली बात अगर कहा जाए कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, तो ये वो कंपाउंड होते हैं, ये वो आइसोमर्स क्या होते हैं। सिंपल चीज है कि हमें यहाँ पे सेम केमिकल फॉर्मूला, क्या हो, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड chemical properties, this one सेम केमिकल फॉर्मूला, लेकिन अंतर क्या होगा, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर होगा। ऐसे कंपाउंड्स हमारे आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड दिस फिनोमेनन is called आइसोमेरिज्म, इस घटना को है, इस दृश्य को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो हमने तुम्हारे सिलेबस में पूछेगा आइसोमेरिज्म क्या है, तुम कहोगे कंपाउंड का सेम केमिकल फॉर्मूला होते हुए भी ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। क्यों रखते हैं, ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे समझते हैं, इतना आपने लिख लिया होगा, समझते हैं। जैसे सबसे पहली बात यह है कि कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स हमारे आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफर नहीं करता है। देखो जैसे हम कहें मीथेन, अब मीथेन है भाई, इसमें क्या ही तुम अलग कर लोगे, है ना। इथेन C2H6 होता है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, 3 H यहाँ लगे होंगे, 3 H यहाँ लगे होंगे, 1 बॉन्ड यहाँ, 4 वैलेंसी पूरी। अब इसको तुम कितने तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग, एक ही तरीका है। ऐसे आपको कहा जाए प्रोपेन, तो CH3 CH2 CH3, इसको भी अलग तरीके से लिखने का कोई सिस्टम नहीं है ना। हमें जो आइसोमेरिज्म पढ़नी है वो पढ़नी है हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है, पहला हाइड्रोकार्बन, या ये मान लो एल्केन फैमिली का पहला मेंबर कौन सा है,
जो आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो वो पहले ध्यान रखना, अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कोई कि कौन सा मेंबर, या 4 ऑप्शन दे देगा, आइसोमर नहीं बनाएगा, तो ध्यान रखना कार्बन एक, अगर एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ये कभी भी आइसोमर्स नहीं बनाते हैं। ठीक, आइसोमर्स का बनना ही शुरू होता है कार्बन नंबर 4 से, फिर बढ़ते जाते हैं। 4 से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, 4 से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड्स में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें समझ लो। जैसे हम कहें C4H10, ये क्या है? ब्यूटेन है। क्या है हमारा? ये ब्यूटेन है। कोई कह रहा है इसके कितने आइसोमर्स होंगे, इसके कितने आइसोमर्स होंगे, उनको ड्रॉ करके बताओ। चलो ठीक है, हमने कहा एक तो हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3, एक हमारा पहला आइसोमर ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है और 10 H है। ठीक है, बैलेंस्ड है। सेकेंड ट्राई करते हैं, एक अलग स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? केमिकल फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर हो गया डिफरेंट, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हर एक आइसोमर की अलग अलग होती है। समझ लेना अच्छे से, ऑब्जेक्टिव में आपको फंसाएगा वो। ये क्या है? आपका ब्यूटेन है। ठीक, ब्यूटेन है। अब अगर इसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? बदल जाएंगी। फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर के बदलाव की वजह से आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला हमारा ये हो गया स्ट्रक्चर। सेकेंड, अब इसके नाम लिखेंगे हम। ठीक है, सेकेंड क्या होगा? CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे CH2। आपको लग रहा है क्या ये इससे अलग है? या तो टर्मिनल पे लगा हुआ मिथाइल, ये इससे अलग बिल्कुल नहीं है, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब क्या करें? एक और पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से एक H कम करो और यहां पे लगा दो क्या? CH3। गिन लो सही से, कार्बन कितने होते हैं? देखो 3 इनने पूरे कर दिए, एक ये 4 हो गया कार्बन। 1 2 3 बॉन्ड, एक H यहाँ लगा होगा। ठीक, और ये देखो ध्यान से, 1 और ये 3 4, 1 और ये 3 4। ठीक है, ये पूरा है। अब इससे जो हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन के इससे ज्यादा आइसोमर्स नहीं बनेंगे। कितने बन रहे हैं? देयर आर 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। देयर आर 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के मेरे इससे ज्यादा आइसोमर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और आपसे पूछ सकता है इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 है ना, 4। और ये एल्केन है, पता नहीं एल्केन है, ये हमें दिख भी रहा है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, एल्केन होगा। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या होता है? ब्यूट। और अगर एल्केन है तो ANE जुड़ेगा तो हो जाएगा ब्यूटेन। अगर स्ट्रेट चेन है तो इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन। धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, अभी थोड़ा टफ लगेगा, है ना। अब इसका नाम लिखना है, वही तरीका अभी पिछले जस्ट अभी बताया था मैंने कि अगर ऐसा है इसको नाम लिखना है। सबसे पहले गिनती करते हैं और सबसे लंबी चेन 1 2 3, जस्ट वही नाम है अभी जो देखा था। 2 पे लगा हुआ है, क्या लगा है? मिथाइल। तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर 1 2 3 कार्बन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। हमने देख लिया ब्यूटेन का, अब एक और देखते हैं पेंटेन का। पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे और कौन कौन बनेंगे, है ना, ये जरूरी जानना है अगर आप डीप में जाएंगे। मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि आपकी चीजें इससे बाहर नहीं जाएंगी, है ना। अगर आपने सीरियसली चीजों को कर लिया अच्छे से तो आप गलत करके नहीं आएंगे। ये किसका फॉर्मूला है? पेंटेन का। दिख रहा है ना, 5 2 जा 10, 10 में 2 जुड़ा 12, मतलब एल्केन, 5 कार्बन, पेंट एन। ठीक, पेंटेन हो गया। ठीक, अब हमें कह रहा है बताओ इसके कितने होंगे आइसोमर्स और उनको ड्रॉ करो। चलो ठीक है, करते हैं ड्रॉ। 5 कार्बन है अपने CH3
CH2 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 और CH3। एक बार तो इसको ऐसे लिख दिया करो स्टेट चेन में। पहला आइसोमर ये हो गया, ठीक। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड आइसोमर CH3 CH2 CH CH3 और CH3। अब देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, क्या 12 H है, 3 2 5 6 6 12 है पूरे, सेम यहाँ पूरे हैं, ठीक। एक तो ये बना लिया हमने, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, थर्ड नंबर CH3। अब हमने कहा इसको यहाँ लगा लें, इसको यहाँ लगा लेते हैं, एक बार चेक करते हैं, CH3 और यहाँ पे CH2 और CH3, ठीक है। अब पहले यहाँ पे एक चीज समझो अच्छे से, ये और ये, इनमें आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए कि ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है। अब आप इसको समझ सकते हैं क्यों अलग नहीं है। हमने क्या कहा था, अगर हमें इसमें गिनती लिखनी है, अगर हमें इसमें गिनती लिखनी है तो हम कहाँ शुरू करेंगे, जहां से ब्रांचिंग पास में होगी, है ना। सबसे लंबी चेन तो यही है, तो कंफर्म है ना। तो जहां से ब्रांचिंग पास में, कहां से ब्रांचिंग पास में, यहां से, तो ये सेकेंड पे ब्रांचिंग आ रही है ना। और यहाँ पे ये आ रही है, तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 1 2 पे ब्रांचिंग आ रही है, यहाँ 1 2 3 पे आ रही है। सबसे लोवेस्ट पे जहां ब्रांचिंग आ रही है वही गिनती शुरू करना होता है, 1 2 3 और ये 4। अब अगर हम आपसे कहें इसका नाम लिखो क्या है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो जस्ट समझना है, समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो पहले हमने कहा था नाम लिखा जाएगा ब्रांचिंग का, तो ब्रांच किस पे है, सेकेंड पे है, तो नाम क्या होगा 2, और इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर हमने कहा था 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। इसका नाम देखते हैं। तो पहले कहाँ पे, क्या ये भी वही लिखा है, 2 पे मिथाइल पूरा ब्यूटेन। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे, दीज बोथ आर नॉट डिफरेंट, दीज आर सेम, दीज आर सेम। तो इस चीज से बचना है, इसको भी अपने आइसोमर्स में नहीं जोड़ना है। इन दोनों का रूप एक ही है, जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। बस रूप बदला हुआ इधर इधर, है ना। नाम लिखने पे समझ में आ रहा है कि भाई एक ही चीज है ये, है ना, क्योंकि IUPAC ने अपने रूल दे रखे हैं कि ऐसे नाम लिखे जाएंगे। तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। अब एक इसमें और पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि एक कार्बन आप यहाँ लिखिए, CH3 और ये CH3, ठीक है। 5 कार्बन और 12 H है, साफ साफ दिख रहा है, C5H12 भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देखो ध्यान से कि अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो ये एक चेन है ना, 1 2 3 कार्बन की, और ये एक चेन है 1 2 3 कार्बन की। एक चेन ये बन सकती है ऐसे 1 2 3, मतलब 3 कार्बन से बड़ी चेन नहीं बन रही है, ये बात हमें यहाँ दिख रही है। चलो तो फिर हम सिंपल एक चेन पकड़ते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब नामकरण कैसे करते हैं ये हमने तुम्हें बताया था कि पहले देखना होता है आपको, क्या देखना होता है कि जो ये ब्रांचिंग कहाँ है, ब्रांचिंग कहाँ पे है, सेकेंड वाले पे, और क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, यहाँ भी जुड़ा हुआ है मिथाइल। तो देखते हैं लिखते कैसे हैं। सबसे पहले किसका नाम होता है, ब्रांचिंग का। ब्रांचिंग कहाँ पे है, 2 पे, और कितनी बार है 2 पे, 2 बार ब्रांचिंग है, तो लिखोगे 2, 2, और कितनी है, 2 है, तो 2 को लिखा जाता है डाई। किसकी ब्रांचिंग है, दोनों मिथाइल की, तो डाई मिथाइल, इनका काम खत्म हो गया। अब 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। ये इनके IUPAC नेम है। अभी हम IUPAC डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि चीजें आपको, अगर कहा जाए इसका कॉमन नेम क्या होगा, सुनना अच्छे से। अगर एक स्ट्रेट चेन है, उसमें सिंगल ब्रांचिंग है, तो उसको पढ़ा जाता है आइसो, जैसे ये लिखा है, ये है 1 2 3 4 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो नॉर्मल ब्यूटेन, क्या हमारा ये नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, सिर्फ एक ब्रांचिंग है, तो इसका कॉमन नेम होता है आइसो,
अगर एक ब्रांचिंग है, ठीक है। आइसो कितने कार्बन है? 5, आइसो पेंटेन। आइसो यहाँ पे ब्रांचिंग वगैरह का चक्कर नहीं है, कॉमन नेम थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ कितनी ब्रांचिंग है? 2 ब्रांचिंग है। 2 ब्रांचिंग को पढ़ा जाता है नियो। नियो कितने कार्बन है? 5, तो नियो पेंटेन। नियो पेंटेन, दीज आर कॉमन नेम्स। ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं वो हमारे क्या है? कॉमन नेम है। ऐसे ही आपका आप होमवर्क लिए कर सकते हैं। C6H14 इसको आप ड्रॉ करेंगे और कमेंट करके बताएंगे इसके कितने आइसोमर्स आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से ये मान लो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो ये बन रहा है सीरीज, ये अब तक का सबसे अच्छा ही बन रहा है, ठीक है। मैंने पहले पढ़ाया, लेकिन इस बार मैं पूरा डिटेल से हर चीज को टॉपिक वाइज कर रहा हूँ डिस्कस, ताकि आपका कहीं कुछ छूट ना जाए, और आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आपकी कंटिन्यूटी जरूरी होनी चाहिए, और नोट्स अगर आप प्रॉपर तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और आप बाकी आपके अगर नोट्स तैयार हैं तो आप सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए दे सकते हैं। आपको समझना है तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।